हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, ये वीडियो 69 बीपीएससी एग्जामिनेशन जो हुआ है उसको लेकर मैं आया हूँ। पहले भी मैंने थोड़ा जो है से एक नॉर्मल सा जो है से कट ऑफ को लेकर वीडियो जो है लास्ट में आंसर की मैं बताया था, लेकिन वो डिटेल्ड एनालिसिस में नहीं था। ये जो है मैं पूरा पेपर का डिटेल एनालिसिस करके लाया हूँ और जो लोगों से बात किया उसके जो है से लोगों ने बताया, बच्चों ने बताया कि किस तरह का क्वेश्चन भी था, और क्वेश्चन को मैंने खुद भी एग्जामिन किया उसके बाद जो है सही से तो जो समझ में आया वो वहाँ से जो है मैं लेकर आया हूँ। आप लोग को जो कितना नंबर वगैरह आ रहा है तो वो भी आप लोग जो है कमेंट करके अपना बता सकते हैं। मैंने जो है से इसका ये भी डाल दिया है, आंसर की भी डाला है, तो वहाँ से भी आप अपना आंसर मिला सकते हैं जो जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो अभी की बात करें अगर मेंस के लिए जो है मेंस इस पे भी बात करेंगे मेंस की तैयारी के लिए, और मेंस के लिए जो है मैं आपको डायरेक्ट मेंस आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसके लिए भी आप चैनल से जुड़ जाइएगा। डेली आंसर प्रैक्टिस जो है यहाँ पर कराया जाएगा आपको, ताकि आपकी जो है मेंस की जो है जिन लोगों को इतने नंबर आ रहे हैं वो तो एकदम तैयारी कर ही दें, और जो लोग आगे बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको भी कर देना चाहिए। ये जो है मेंस की प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पीटी निकल गया तो सबसे इंपॉर्टेंट मेंस है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है जैसे मैंने लिया है इसको, तो हिस्ट्री से देखिए यहाँ पे 36 क्वेश्चन के अराउंड जो है बिहार स्पेशल वगैरह लेकर इसमें आया है। करंट में जो है 34 क्वेश्चन जो है अगर ले लेते हैं, करंट भी मानते हैं बहुत सारी चीज़ों को, तो साइंस से जो है लगभग 26 से 28 क्वेश्चन है हम कोविड वाले को अगर ये करके चले तो। इससे पॉलिटी से है, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन जो है टफ था। मैथ्स से 10 क्वेश्चन जो एज यूजुअल आता है वैसे ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से जो है क्या क्वेश्चन किस तरह का है। तो जहाँ तक हिस्ट्री की बात है तो हिस्ट्री का जो है इजी भी था, मॉडरेट भी था कुछ क्वेश्चन। तो इजी टू मॉडरेट जो है हिस्ट्री में जा सकते हैं। E to M जो है इसका हो सकता है कि हिस्ट्री में जो है E to M था। यही करंट की बात करें तो करंट जो है से अब वो दौर चला गया कि आप एसपीटी का वन लाइनर पढ़ लीजिए, एडिटेरिया का वन लाइनर पढ़ लीजिए और आपका जो है एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा। अरे उस दोनों बुक को जो है आप छोड़िए, छोड़ दीजिए, हटाइए, खत्म कीजिए। कोई अच्छी सी बुक पब्लिकेशन की बुक लीजिए जो आपको समझ में आता है, जहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस हो किसी भी पब्लिकेशन की, जहाँ जो यूपीएससी वगैरह की जो करंट अफेयर निकालता है उस बुक को उठा के पढ़िए। उसको जो है डेली मंथली मैगजीन लेकर वो एक 1 ईयर वाला जो है कॉन्सेप्ट उसको जो है खत्म कीजिए, और डेली मंथली मैगजीन जो है वो पढ़ा कीजिए कोई भी। तो वहां से ही आपका करंट अफेयर होगा, क्योंकि वो वन लाइनर अगर वो चेंज नहीं करते अपने आप को, एसपीटी और एडिटोरिया, हाँ उसमें कुछ वो लोग कुछ चेंज करके मंथली मंथली कंपाइलेशन अलग तरह से लाते हैं और उसमें जो है डिटेल्ड एनालिसिस करके जो है करंट अफेयर देते हैं, न कि वन लाइनर में। तो वो फिर जो है आपको फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अभी जो है फिलहाल जो है जैसा एग्जामिनेशन का पैटर्न चल रहा है उसमें आपको करंट अफेयर में जो है एडिटोरिया और जो है आपको ये कोई भी काम नहीं करने वाला है आपका एसपीटी, तो उसको भी आप लोग खत्म कीजिए। और मंथली मैगजीन जो है जो अच्छे हैं उसको आप लोग देखिए। बाकी अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो साइंस का क्वेश्चन, तो साइंस का क्वेश्चन जो है पहले आता था, आपको देख लेते थे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन आ जाते थे, कटना चक्कर पढ़ लिया आपका जो है साइंस हो जाता था। लेकिन अब जो है वैसा नहीं रहा। साइंस में भी जो है आपको अच्छे से एनसीईआरटी जो है पढ़ना है। हिस्ट्री में भी एनसीईआरटी पढ़ना है, साइंस में भी एनसीईआरटी पढ़ना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी जो है आप लगातार पढ़िए, आपके पास टाइम आप तो है ही 70 बीपीएससी के लिए, और एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी पढ़िएगा तभी जाकर आपका क्लियर हो पाएगा हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि आगे जो है वो टफ करेगा, कोई एक सब्जेक्ट को फिर टफ करेगा, हिस्ट्री को टफ कर देगा। अब साइंस का भी इतना आसान क्वेश्चन नहीं था, साइंस का जो है मॉडरेट भी था, कुछ इजी क्वेश्चन थे और ज्यादातर जो है मॉडरेट था, और उसके बाद टफ क्वेश्चन थे। तो साइंस में ही एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है आपको अपडेटेड रहना होगा। मैंने कहा ना कि वो मैगजीन जो है आपको पढ़ना होगा जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट में चल रहा है, उससे अपडेटेड रहना होगा, तभी आप साइंस के क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो साइंस का भी इस बार जो है वो टफ के मॉडरेट या टफ कह सकते हैं, हल्का टफ था, लेकिन ज्यादातर मॉडरेट क्वेश्चन था साइंस का। उसका पॉलिटी जो है ठीक था, लेकिन कुछ लेंथी क्वेश्चन था, तो पॉलिटी ठीक था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था, ठीक ठाक क्वेश्चन था, मतलब इजी भी था, इजी क्वेश्चन था, लगभग इजी ही क्वेश्चन था पॉलिटी में। तो पॉलिटी जो है वो सही था। तो किसी एक सब्जेक्ट को ये जो है टफ करेगा, ये नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट जो है ये कर दिया और बाकी सब्जेक्ट को, तो हर 3-4 क्वेश्चन पे आप देखेंगे कि एक टफ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो लाने की बीपीएससी ने कोशिश किया है। उसके बाद अगर ज्योग्राफी में हम देखते हैं तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी इस बार जो है ज्योग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, और ज्योग्राफी जो है से आपको वो आसान ज्योग्राफी एकदम नहीं पूछा गया, ठीक ज्योग्राफी था, मतलब कि बहुत सारा डीपली भी कुछ चीजें थी, तो उसको जो है ज्योग्राफी भी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका जो है बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि ये था क्या नाम है, एल नीनो के बारे में, लानीना, अगर लालीना एल नीनो ये कहाँ जो है आता है, किस किस क्वेश्चन में आता है, तो इस तरह का क्वेश्चन था, तो वो एनसीईआरटी में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे बहुत सारी चीजें थी, तो उसको जो है एनसीईआरटी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन सही था, ठीक था, बहुत ज्यादा टफ नहीं था। इकोनॉमिक्स टफ था,
इकोनॉमिक्स में जो है वो टफ क्वेश्चन था, आपको आता रहा होगा तभी आप कर पाए होंगे, नहीं तो इकोनॉमिक्स का जो है लगभग क्वेश्चन जो है वो टफ क्वेश्चन था और इकोनॉमिक्स करना जो है मुश्किल हो रहा था। तो ये इकोनॉमिक्स का टफ था, तो इसको भी जो है आप इसको टफ था, इसमें कोई ये नहीं है। और मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिक्स एज यूजुअल आता है 10 नंबर, लेकिन इस बार रीजनिंग जो है, रीजनिंग आसान रीजनिंग था, बहुत जो टफ रीजनिंग नहीं था, तो आसान रीजनिंग ही पूछा गया था, तो उसको भी आप कर सकते थे। एक आध क्वेश्चन जो है थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता था, मिसिंग वाला में वो लगा सकते थे, बाकी आसान क्वेश्चन था, आसान इसका रीजनिंग था, लेकिन आसान था, लेंदी भी नहीं था। पिछली बार ज्यादा लेंदी था, 68 में ज्यादा लेंदी था ये रीजनिंग का, लेकिन इस बार रीजनिंग उतना लेंदी नहीं था। तो यहाँ से हमने डिटेल एनालिसिस लगाया कि पेपर जो है कुछ जो है पोर्शन इजी था, कुछ जो है से मॉडरेट था और कुछ जो है टफ था। इजी क्या था, तो हिस्ट्री वगैरह थोड़ा इजी था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मॉडरेट में हम रख सकते हैं और मॉडरेट टू टफ की तरफ जो है ये जाएगा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बनता रहेगा, इसी का क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा। यूपीएससी की तरफ जो है ट्रेंड चल रहा है जाने का क्वेश्चन का, तो आप लोग उसको उसी हिसाब से आप कीजिएगा। तो जहाँ तक बात है कि कट ऑफ की बात है, तो हम देखें तो 422 टोटल जो है यहाँ पर सीटें हैं, 422 सीट है, और 422 सीट है उसी हिसाब से जो है 1/3 जो है इस बार नेगेटिव मार्किंग है। पहले पिछली बार 1/4 था, इस बार 1/3 था। जैसा हमने देखा 67 में जो है 113 कट ऑफ चला गया, और उसके बाद जो धड़ाम से गिर गया 68 में, कितना गया 91 गया। तो और उसमें 1/4 था। क्वेश्चन टफ था, लेकिन इतना टफ नहीं था, ये ज़्यादा टफ है, इस बार का क्वेश्चन ज़्यादा टफ था। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो जिन लोगों का जो है जनरल में, अगर मैंने जो एनालिसिस किया है, तो पिछली बार भी मैंने बताया था, तो 90 बताया था मैंने, जो कट ऑफ आने का संभावना था जनरल के लिए, मैंने 90 बताया था और 91 आया था। तो एक नंबर मैंने कहा था कि 90 आएगा, उस और 91 आ गया था। इस बार भी जो है मुझे जो लगता है, जो मैंने एनालिसिस किया है, तो उस हिसाब से जो है कट ऑफ जो है आपको जो जनरल की कैटेगरी का है 80 जो है जिसको आ रहा है 80 प्लस, तो वो तैयारी में लग जाए जनरल में। और मैक्सिमम जो कट ऑफ जा सकता है वो मुझे लगता है 84 to 85, इससे ज़्यादा जनरल का कट ऑफ नहीं जाएगा। और जो है जो कट ऑफ रहने मैक्सिमम अगर जा सकता है, तो ये कोई इस तरह से बता नहीं सकता एकदम एक्यूरेट, लेकिन अगर जो है जाएगा तो मैक्सिमम, लेकिन ऐसे जो है 80 नंबर जो है कट ऑफ 80-81 के अराउंड कट ऑफ रहेगा, 79 to 80 to 81 ये कट ऑफ रहने की संभावना है इस बार। तो जिन लोगों का इतना नंबर आ रहा है वो मेंस की तैयारी में जुट जाइए। और आप लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं लगातार जो है आंसर राइटिंग आपको यहाँ पर करवाऊंगा, तो आप लोग आंसर राइटिंग यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अपना जो है नंबर वगैरह बता सकते हैं, आप लोगों ने मिलाया होगा आंसर की से, आंसर की मैंने भी डाला है, वहाँ से भी आप मिला सकते हैं। तो आप जो है अपना नंबर वगैरह डाल सकते हैं कि कितना नंबर किनको आ रहा है, उससे जो है और एनालिसिस करने को मिल जाएगा, समझ में आएगा कि क्या जो है हो सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।